नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। होली पर जिस घर में खाई जाती हैं ये दो चीज़, घर में माता लक्ष्मी होती है विराजमान, बढ़ता है बैंक बैलेंस। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को होली के शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कुछ ही दिनों में यानी कि परसों होली आने वाली है, जो कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। ऐसे में होली को कोई साधारण त्योहार समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वहीं होली का शुभ पावन पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है और यह होली का पर्व फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली का पर्व रंगों का प्रतीक है। इसके अलावा होली मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित है, जो उनके प्रेम और ब्रज की परंपरा फाग उत्सव का प्रतीक है। इसके साथ ही यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद को भी समर्पित है तथा होलिका दहन की पूजा की जाती है। आपको पता होगा कि फागुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन यानी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन रंग वाली होली खेली जाती है, जिसे बड़ी होली, फाग, रंग वाली होली, धुलंडी आदि के नाम से जाना जाता है। वहीं फागुन पूर्णिमा फागुन महीने का आखिरी दिन होता है और यह हिंदू कैलेंडर का सबसे आखिरी महीना होता है। इसके बाद हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदुओं का पहला महीना चैत्र माह शुरू हो जाता है। इसके अलावा होली रंगों का त्यौहार है, जिसमें दोस्त, सगे संबंधी और करीब आते हैं। होली के इस पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हुए होली की बधाई देते हैं। कोई एक दूसरे को मिठाई देता है, कोई अपने पड़ोसी को देता है, कोई अपने भाई को, तो कोई अपने रिश्तेदारों को खुशी के अवसर पर कुछ न कुछ चीज़ देता है। क्योंकि होली सनातन धर्म का बड़ा ही पवित्र और पावन सर्वश्रेष्ठ पर्व होता है। लेकिन होली से पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं, जिनका बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस समय यानी होलाष्टक के समय कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना शुभ सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है बिना किसी का कारण। फिर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि भक्तों होलाष्टक से लेकर होली तक नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव रहती हैं, जो किसी के साथ भी लग सकती हैं और उसके भाग्य को खा सकती हैं, जिससे जीवन नकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। इसके अलावा आप सभी यह तो जानते हैं कि फागुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। लेकिन 100 में से 99 लोग यह नहीं जानते होंगे कि आखिर होली की शुरुआत कैसे हुई, होली क्यों मनाई जाती है, होलिका दहन क्यों किया जाता है। तो भक्तों, ध्यान से सुनना और समझना। फागुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद प्रभु श्री हरि विष्णु जी की परम भक्त था। लेकिन यह बात प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने और भक्ति छुड़ाने के लिए यह कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा और होलिका के पास वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती है। ऐसे में विष्णु भक्तराज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका ही आग में जल गई और उसका वरदान ने भी कार्य नहीं किया और जो प्रहलाद था अग्नि में, प्रहलाद के शरीर को कोई छोटा सा भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में जब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली का पर्व मनाया जाता है, ऐसे में सभी श्रद्धालु होली के शुभ पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण, माता राधा रानी की कृपा पाने के लिए घर में धन का प्रभाव, धन दौलत में बरकत, सुख शांति, रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए होली पर तरह तरह के उपाय करते हैं।
भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान के संग होली मनाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चमत्कारी प्रभावशाली चीज़ों का वर्णन किया गया है, जिन चीज़ों का भोग अगर आप चुपचाप बिना किसी को बताए गुप्त रूप से जी कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लगा देते हैं। और कुछ ऐसे चमत्कारी चीज़ जिसका सेवन आप होली पर या होलिका दहन के दिन कर लेते हैं तो जिंदगी को संवरने में देर नहीं लगती। जीवन से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाता है, रातों रात बेड़ा पार हो जाता है, भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज़ आपके कदमों में होगी। बस मात्र होलिका दहन या फिर होली के दिन इस चीज़ का सेवन कर लेने से। आपको बता दें भक्तों, इस चीज़ को साधारण चीज़ समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये चीज़ प्राचीन काल से बहुत ही प्रभावशाली वस्तु मानी जाती है, जिसका भोग होलिका दहन पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी को लगाने से जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होता है और कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, आने वाली पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खाती हैं। ऐसे में जिन लोगों ने यह चीज़ पिछली होली पर खाई थी और भगवान श्री कृष्ण माता राधा रानी को इस चीज़ का भोग लगाया था, यकीन मानिए उनकी किस्मत चमक चुकी है। जीवन में इतनी खुशी आई है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इतना ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन गलती से भी होलिका दहन होली पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, वरना आपकी खुशियाँ दुख में बदल सकती हैं। यह चीज़ आपके भाग्य को पूरी तरह से खा सकती है, क्योंकि इन चीज़ों को प्राचीन काल से बहुत ही अशुभ माना जाता है और इनका सेवन करना मानव दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा है। अगर आप गलती से भी इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके पीछे लग जाती है और इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है। और इन कारणों की वजह से ही घर परिवार में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा होता है। हैरानी की बात है कि हमें यह भी नहीं पता चलता कि यह लड़ाई झगड़ा किस कारण से हो रहा है और इन सब के पीछे यही वजह होती है, घर की धन दौलत की बरकत की। सारी चीज़ें रुक जाती हैं, व्यापार ठप हो जाता है, जो भी कार्य करने की सोचते हैं उसी में बाधा उत्पन्न हो जाती है और यह गलती 100 में से 99 लोग जरूर करते हैं, जिससे उनको बहुत मेहनत के बाद भी पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में भक्तों, आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, आपने बहुत गरीबी देख ली है लेकिन अब अमीरी देखना चाहते हैं, आपके पास खुद का घर नहीं है, खुद का कर लेना चाहते हो, कर्ज की समस्या से परेशान हो, तो वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे रहस्य को उजागर करूंगी, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताने वाली हूँ इस साल 2026 में होली कब है, होलिका दहन कब किया जाएगा। और यह बात आपने किसी न किसी पे सुनी भी होगी कि जो होली पर चंद्र ग्रहण लग रहा है भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा, होलिका की पूजा विधि क्या है। साथ में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीज़ें जिन्हें होली या होली का दहन पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भोग लगाना और उन चमत्कारी चीज़ों का सेवन करना आपको रंग से राजा बना देगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि चीज़ों का सेवन भूलकर भी होलिका दहन और होली पर नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा करने से आपको फ़ायदे की जगह बाहरी नुकसान होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी बात सबसे ज़्यादा अनदेखी की जाती है और वही सबसे ज़्यादा असर करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बना रहे, भाग्य मजबूत और घर परिवार की तरक्की हो, आप और आपके समस्त घर परिवार पर प्रभु श्री कृष्ण माता राधा रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और आप अपने ही चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे मन से 3 बार राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखकर माता लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस जानकारी को अपने
भाई बंधुओं के साथ और बहनों के साथ, बुजुर्गों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी पता लग सके और उनका भी भला हो सके। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो चलिए सबसे पहले भक्तों यह जान लो कि इस साल 2026 में होली कब है, होलिका दहन कब किया जाएगा, चंद्र ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा और होलिका की पूजा कैसे करें, क्योंकि होलिका पूजन करना और आपके जीवन से समस्त प्रकार के रोग दोष दूर करेगा। ध्यान से सुनना, 2026 में रंगों की होली, जिसे फाग बड़ी होली भी कहा जाता है, वह 4 मार्च बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को किया जाएगा, क्योंकि फागुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च 2026 को शाम 5:55 से होगी और फागुन पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। तो इस प्रकार 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन किया जाएगा। वही इसी दौरान भद्रा भी लग रही है। बता दें कि 2 मार्च की शाम 5:55 से भद्रा शुरू होकर 3 मार्च की सुबह 5:32 तक रहेगी। ऐसे में ध्यान से समझ लो कि भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते, इसलिए होलिका दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि होलिका दहन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो सुनो। 3 मार्च को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से लेकर रात 8:50 तक रहेगा। इसी समय विधि विधान से पूजा और दहन करना शुभ रहेगा। आपने सुना होगा कि 3 मार्च यानी होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। यह बात आपने चाहे कहीं से भी सुनी हो, चाहे आपके घर परिवार वालों ने बताई हो, आपके रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, दोस्तों ने, किसी ने भी बताई हो, तो ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है, क्या यह बात सच है या झूठ? चलिए आपको बताते हैं, ध्यान से ज़रूर सुनना। तो आपने जो भी ये बात सुनी है, चंद्र ग्रहण लगेगा या नहीं, तो भक्तों 3 मार्च होलिका दहन के दिन चंद्र ग्रहण जरूर लगेगा और यह भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो दोपहर 3:21 से शुरू होकर शाम 6:46 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है इसका सूतक काल भी मान्य होगा। इस प्रकार ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च होलिका दहन की सुबह 6:20 से शुरू हो जाएगा। इसी कारण 3 मार्च को रंग खेलने की परंपरा नहीं होगी और 4 मार्च को रंग भरी होली मनाई जाएगी। इसके अलावा जो होलाष्टक हैं वह 24 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं, जो कि 3 मार्च 2026 तक रहेगा। इस दौरान विवाह और अन्य मांगलिक कार्य भी नहीं किए जाते। वहीं रंग भरी एकादशी 27 फरवरी 2026 को मनाई जा चुकी है। वहीं भक्तों होलिका की पूजा के बारे में बात करें तो जिसको होलिका की पूजा के बारे में पता है वह कमेंट में ज़रूर बताए। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि होलिका दहन के दौरान एक पेड़ की टहनी को भूमि में स्थापित किया जाता है। कहीं पर तो इस होलिका को बसंत पंचमी पर जमीन में गाड़ दिया जाता है और उसके चारों ओर से लकड़ियों, कंडों व उपलों से ढक दिया जाता है। फिर होलिका दहन के दिन शुभ मुहूर्त में इस संरचना में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। साथ ही इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन अर्पित किए जाते हैं। और जो लोग यह पूजा करते हैं उन्हें पता ही होगा। ऐसे में मान्यता है कि यह अग्नि व्यक्ति को पूरे वर्ष स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है और नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देती है। इसके अलावा साथियों, जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है, या फिर घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको नज़र लगती रहती है, नज़र दोष है, उसको होलिका दहन देखने जरूर जाना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं। वही होलिका की राख का अपने मस्तक पर तिलक लगाने से आसपास नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं रहती है। ऐसे में फागुन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर होलिका दहन से पूर्व होलिका माई को विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसे में होलिका दहन के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने वाले पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, इससे पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। और फिर पीले रंग के स्वस्थ वस्त्र धारण करें।
फिर सूर्यदेव को जल दें और शाम के समय पूजा की थाली लेकर होलिका दहन स्थल पर जरूर जाएं और पूजा करते समय दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जी हाँ, दिशा का अगर सही तरीके से ध्यान रखा जाए तो इससे घर की दिशा और दशा बदल जाती है। वही गलती दिशा में बैठकर पूजा की जाए तो कंगाली आने में देर नहीं लगती। ऐसे में आप बोलेंगे कि कौन सी दिशा में बैठकर हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए जिससे हमें पूजा करने का फल प्राप्त हो, जीवन में सुख शांति आए। तो ध्यान से सुनो। होलिका की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। फिर सबसे पहले होलिका को उपलों से बनी माला अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, फल फूल, माला, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल रंग, सतनजा, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना आदि अर्पित कर पूजा संपन्न करें। लेकिन पूजा करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपको फायदे की जगह भारी नुकसान होगा। तो यह थी होलिका दहन की पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा। अगर आपको पहले से ये पूजा विधि पता थी तो कमेंट में ज़रूर बताना। आइए अब आपको बताती हूँ कि होलिका दहन या होली पर कौन सी चमत्कारी प्रभावशाली चीज़ का भोग भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी को लगा देने से और किन चीज़ों का सेवन करने से जीवन से समस्त प्रकार के दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और जीवन में होने वाली घटनाएं टल जाती हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका भाग्य मजबूत रहे, तरक्की हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नंबर 1, पान का बीड़ा। प्रिय भक्तों, पान का बीड़ा कोई साधारण चीज़ नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा को आकर्षित करता है। ऐसे में आपको होलिका दहन और होली दोनों ही दिन राधा रानी और प्रभु श्री कृष्ण को पान का पीड़ा का भोग जरूर लगाना चाहिए। साथ ही राधा रानी को प्रसाद अर्पित करने के बाद मुखवास के तौर पर पान का बीड़ा जरूर अर्पित करें। वही कहते हैं पान का बीड़ा भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को पसंद होने के कारण राधा रानी भी इसके भोग से प्रसन्न होती है। ऐसे में आप पान का बीड़ा अर्पित करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही इसका भोग प्रभु श्री कृष्ण राधा रानी को लगाने के बाद प्रसाद के रूप में इसका सेवन आप खुद भी करें और परिवार को भी कराएं। इससे घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा, आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। नंबर 2, दही अरबी की सब्जी। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राधा रानी ने बरसाना में अवतार लिया था, वहीं बरसाने में दही अरबी की सब्जी बनाई जाती है क्योंकि यह सब्जी माता राधा रानी को अत्यंत प्रिय थी, जिसके कारण वहां पर यह सब्जी बहुत ही शुभ होती है। ऐसे में भक्तों, आप होलिका दहन और होली वाले दिन दही अरबी की सब्जी का भोग प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी को लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, रुके हुए कार्यों में गति मिलेगी और जीवन में चल रही समस्याएं दूर होगी। मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। लेकिन भोग लगाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना भारी नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। नंबर 2, पंचामृत। जी हाँ, पंचामृत यह वह है जिसका भोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं लगाया जाए तब तक पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसका भोग लगाना देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। वहीं जिन लोगों को पंचामृत के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि पंचामृत 5 चीज़ जैसे दही, दूध, घी, शहद, गंगा जल से मिलकर बनाया जाता है। ऐसे में होलिका दहन के दिन और होली पर आपको विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण, माता राधा रानी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं को इसका भोग जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से रिश्तों में मिठास बनी रहती है। अगर आपको बेचैनी रहती है और मन घबराए रहता है तो भी कार्य करते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो भक्तों, मेरी यह बात कान खोलकर सुन लो। आपको इसका भोग राधा रानी और श्री कृष्ण को लगाना चाहिए और प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव, बेचैनी, घबराहट दूर होती है और राधा रानी श्री कृष्ण जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। नंबर 4, रबड़ी। भक्तों, बिना मिठाई के कोई भी भोग पूर्ण नहीं होता, क्योंकि मिठाई का भोग लगाना राजस्थान मिठास बना और भगवान की कृपा प्राप्त करना है।
ऐसे में भक्तों, अगर आप होलिका दहन पर होली के शुभ अवसर पर मिठाई का भोग लगाने की सोच रहे हैं तो उनकी पसंदीदा रबड़ी का भोग भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा होली के दिन राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान को केसर या पिस्ता डालकर हल्का रंगीन बनाई गई खीर का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि रंगीन खीर होली के महत्व को दर्शाती है। वहीं खीर शुद्धता, प्रेम और माधुर्य का भी प्रतीक है। होली रंगों का त्यौहार है, इसलिए खीर में केसर मिलाकर हल्का सुनहरा रंग देना आनंद और उत्साह का संकेत माना जाता है। नंबर 5, चने की दाल। प्रिय भक्तों, चने की दाल कोई साधारण दाल नहीं है जिसे आप सोचते हैं बस इसकी सब्जी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। धन दौलत की समस्या को जड़ से खत्म कर देती है, व्यक्ति के अनधन के भंडार भर देती है। वहीं इसका प्रयोग गलत तरीके से किया जाए तो यह व्यक्ति को कंगाल बनाने में देर नहीं लगाती। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। शास्त्रों में चने की दाल का बड़ा विशेष महत्व है। इसका प्रयोग करना मानो किस्मत की चाबी है। ऐसे में भक्तों, आपको यह मेरी बात ध्यान से सुननी है, ध्यान से समझनी है। आपको होलिका दहन और होली के अवसर पर दोनों ही दिन चने की दाल लेनी है। फिर भगवान शिव के मंदिर में जाना है और पहले शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना और उसके बाद जो चने की दाल ले रखी है उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना कह देनी है। ऐसा करने से मनोकामना शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होती है। रुके हुए कार्य गति से बनते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी होती है, माता लक्ष्मी का घर में स्थायी निवास होता है। जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे हैं वह चीज़ आपको शीघ्र ही जरूर प्राप्त होती है। नंबर 6, गुड़ और चना। गुड़ चने का क्या ही कहना। गुड़ मिठास का प्रतीक होता है, जबकि चना शक्ति का प्रतीक होता है। ऐसे में गुड़ और चना का भोग भगवान विष्णु, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, ऐसे में इन्हें अर्पित करने से जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह एक पारंपरिक प्रसाद है। वहीं गुड़ और चने का धार्मिक महत्व यह है कि यह सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप होली पर भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग श्रद्धापूर्वक लगाते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साल भर सुख संपत्ति मिलेगी, भाग्य मजबूत होगा और भाग्य मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है जीवन का दुर्भाग्य सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। भक्तों, यह वह चमत्कारी चीज जिसका भोग होलिका दहन होली दोनों ही दिन प्रभु श्री कृष्ण माता राधा रानी को लगा देने से और प्रसाद के रूप में इन चीज़ों का सेवन करने से जीवन सुख में रहता है। जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं और घर परिवार में सुख शांति सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चलिए अब आपको बताते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनका सेवन होलिका दहन और होली के शुभ अवसर पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना की गई पूजा पाठ करने का फल निष्फल हो जाता है। फायदे की जगह भारी नुकसान होता है, धन दौलत की बरकत रुक जाती है, व्यापार ठप हो जाता है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, तामसिक भोजन। जी हाँ भक्तों, तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि होली पर भूलकर भी इन चीज़ों का सेवन न करें। बहुत से लोग होते हैं जो होली के शुभ अवसर पर इन चीज़ों का सेवन करते हैं, नशे करते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी पूरी जिंदगी की खुशी छीन सकता है और यह बात आपको पता भी होगी, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं। ऐसे में बिल्कुल भी होली के दिन इन चीज़ों का सेवन मत करना, वरना पूरा सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगेगी। जीवन में ऐसी ऐसी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही अशुभ होती हैं। ऐसे में आपको इस दिन किसी को मारने के बजाय बचना चाहिए, किसी जानवर को भूलकर भी परेशान नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा करना आपकी ये छोटी सी गलती बड़ी गलती हो सकती है, जिससे आप माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण,
राधा रानी जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, बैंगन। प्रिय भक्तों, बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध सब्जी माना गया है। ऐसे में आप होली पर बैंगन की सब्जी बनाने की सोच रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना यह छोटी सी गलती आपके जीवन को नर्क के समान बना सकती है, घर की सुख शांति को छीन सकती है, क्योंकि होली के शुभ अवसर पर ये सब्जी दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा है। ऐसे में आपको होली के शुभ अवसर पर बैंगन की खरीदने भी नहीं चाहिए। वहीं क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि बैंगन में सूक्ष्म जीवाणु अधिक होते हैं, जिससे यह आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध भोजन नहीं माना जाता और होली जैसे पवित्र दिन पर बैंगन का सेवन करने से व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ सकती है। होली के पावन पर्व पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है और यह पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है, तो ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, कटहल। आपने सही सुना, कटहल एक भारी और तामसिक प्रवृत्ति वाली सब्जी मानी जाती है, जिसे प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित नहीं किया जाता, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार होली जैसे शुभ अवसर पर हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन को शरीर दोनों शुद्ध रहें। लेकिन कटहल का स्वाद और बनावट मांस की तरह होती है और यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में गलती से भी इसका सेवन किसी भी त्योहार पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और रिश्ते भी कमज़ोर हो सकते हैं। इसके अलावा इसे इस दिन खरीदना भी नहीं चाहिए और घर में पहले से ही है तो इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह दिखे नहीं। नंबर 4, लहसुन और प्याज। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। लहसुन और प्याज दोनों ही तामसिक भोजन है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण उन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखिए, जो भी भोग आप होलिका दहन और होली के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी या फिर किसी भी भगवान को लगा रहे हैं, उस भोग में लहसुन प्याज का गलती से भी सेवन न करें, नहीं तो आप भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना भी अधूरी रहती है। आपका भाग्य कमज़ोर हो सकता है, जिससे आपको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी और विवाह के योग भी घटते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें।